मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे, स्वयं सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोकांची रे नीववावे। धरो मन में अपने नित धैर्य आशा, रहो शांत सुनकर कोई नीच भाषा, स्वयं बोलना नम्रता पूर्ण संवाद, करो शांत लोगों का जो हो विसंवाद। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से ये चैनल शुरू हुआ है। उसकी वजह एक ही है कि बार बार दिन में सुबह शाम ब्रेकिंग न्यूज़ सुनकर साइकोलॉजी पे असर हो रहा है और पैंडेमिक की वजह से तो ज़्यादा ही हुआ है। और इस पार्श्वभूमि पर हम सोचते हैं कि कहीं पॉजिटिव न्यूज़ दे दें, कुछ अच्छे प्रोग्राम जो सकारात्मक है वो आपके सामने प्रस्तुत करें। और इसलिए हमने महाराष्ट्र के संत समर्थ श्री रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक, ये जो किताब है, श्लोक संग्रह है, मैंने उसका हिंदी रूपांतर किया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक श्लोक मैं निरूपण करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और मेरे सब विद्यार्थी मित्र मेरे सामने बैठकर वो निरूपण सुनेंगे। मन के बारे में है और आज जिस देश में 60% से ऊपर युवा है, उनका साइकोलॉजी अगर मजबूत हो जाएगा तो पूरे भारत को विश्वगुरु बनने में समय नहीं लगेगा। मीडिया जिस तरह से युवा लोगों का कैरेक्टर फैब्रिकेट करी है, उसको रोकने का काम, ये कोशिश है। भले सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है वो आप पर भी निर्भर करेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और शेयर कीजिएगा सब जगह पे कि ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं इस देश में। चलो, नमस्ते, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, मित्रों का हार्दिक स्वागत। और 7वां श्लोक है, टोटल 205 श्लोक है, उसमें से 6 श्लोक का निरूपण हो चुका है। देखिए, ये एक संत ऐसे है जो मनुष्य के मन के बारे में बार बार कहते हैं, क्योंकि संत तुकाराम जी ने भी मन के बारे में कहा है, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धिन से कारण। अगर मन प्रसन्न होगा तो सिद्धि प्राप्त होती है। और मन प्रसन्न कैसे रखा जाएगा इसके बारे में भी लिखा है। ये मन क्या होना चाहिए और ये मन क्या करना नहीं चाहिए, तो समर्थ रामदास जी कह रहे हैं। ये हिंदी रूपांतर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धरो मन में अपने नित धैर्य आशा, रहो शांत सुनकर कोई नीच भाषा, स्वयं बोलना नम्रता पूर्ण संवाद, करो शांत लोगों का जो हो विसंवाद। ऐसे उन्होंने लिखा है। और पहली लाइन, धरो मन में अपने नित धैर्य आशा। मन में क्या होना चाहिए? तो ये धैर्य क्या है? धैर्य कभी तैयार होता है जब ध्येय मिलता है आपको। अगर ध्येय नहीं है तो बात नहीं बनती। तो मनुष्य का जो देह है उसको संस्कृत में कहा गया है प्रेय। प्रेय, इसलिए हम जो घूमने जाते हैं ना, उनको कहते हैं प्रियकर और प्रेयसी। करेक्ट? व्हाट इज दिस प्रेयसी? प्रियकर क्यों कह रहे हैं? सिर्फ दिखावे पे फिदा हो गए, असलियत पे नहीं। कैसे दिखता है, क्या आजकल ज़माने में हॉट है क्या? अरे, तो बाद में मालूम पड़ता है, 3-4 साल घूमते रहते हैं और अगर शादी हो भी गई बिना ब्रेकअप के तो बाद में मालूम पड़ता है कि असलियत क्या है। फिर मालूम पड़ता है कि मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ उस लड़की की माँ कैसी है, वो जो लड़का है उसकी माँ कैसी है, सासू माँ कैसी है। तो कभी सास भी कभी बहुत ही, ऐसा नाटक फिर शुरू होता है। धैर्य और आशा मन में रहना चाहिए। और वो कैसे आएगी? वो ध्येय के साथ है। कि ध्येय किसको देना है? प्रेय को ध्येय देना है। शरीर तो मिला है, हम भाग्यवान है कि मनुष्य का शरीर मिला है और इसलिए हम खुश हैं। मैं तो 24 घंटा खुश रहता हूँ क्योंकि मनुष्य का देह मिला है। सब सुबह जाग उठता हूँ तो क्या बात है। कल रात नींद में ऊपर वाले ने उठाया नहीं मुझको, पता भी नहीं लगता था। पेनलेस हार्ट अटैक,
मालूम नहीं पड़ता था कोई कितने लोग आए, कितने लोग रोए, कितने लोग हंसे, कितने लोग खुश हो गए चला करके। क्वेश्चन इज दिस, मैं जिंदा हूँ मनुष्य करके और आनंद का भोजन कर सकता हूँ। मैं भोजन का आनंद लेता हूँ, मैं कैंटीन में जाके लेता हूँ आनंद का भोजन, बाहर जाके लेता हूँ, लेकिन भोजन का आनंद और आनंद का भोजन लेने की जो दिमाग है वो सिर्फ हमारे पास है, मनुष्य के पास है। और इसलिए ये बात आ गई कि प्रेय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, ध्येय को देना, ध्येय प्रेय को दे देना, और जब ध्येय अचीव करोगे तो भगवान को दे देना, कहना इसकी कृपा है, श्रेय कहते हैं उसको, तो श्रेय उसको दे दो। ये 3 शब्द याद में रखो, प्रेय, ध्येय और श्रेय। अब ध्येय आने के बाद धैर्य आएगा, तब तक नहीं आता, और धैर्य आने के बाद काम शुरू होगा, और फिर मन में पॉजिटिव आशा तैयार होगी कि ये मकसद जो है मेरा वो पूरा हो जाएगा। कितना सिंपल है, माइंड तैयार करो। तुम्हारी उम्र में अगर ऐसा हो कर सकते हो तो क्या बात है, और चाहिए क्या। युवा शब्द को उल्टा मत करो, युवा शब्द उल्टा क्या होता है, वायु होता है, तो इधर उधर भटकता रहता है। वायु नहीं चाहिए हमको, हिंदुस्तान को, भारत को चाहिए ऐसे युवा जो दिमाग से भी बिल्कुल स्टडी है, दृढ़ निश्चयी है, तभी बात आएगी। और पूरा इतिहास यही कह रहा है। सांदीपनि ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को तैयार किया, फिर हम देखते हैं कि विश्वामित्र ने प्रभु रामचंद्र को तैयार किया, फिर रिसेंट हिस्ट्री में हम देखते हैं आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। तो ये सब कथाएं क्या कहती है, जो गुरु है वो स्टूडेंट्स को हाथ में लेकर जो गलत चल रहा है उसको रोकता है, तो हमें वही करना है। तो संभाल लो, धैर्य और आशा मन में रखो। धरो मन में अपने नित धैर्य आशा, रहो शांत सुनकर कोई नीच भाषा। रास्ते पे जाके कोई आदमी ओवरटेक करके जाता है, वही आपको गाली देता है कि भाई पागल सीधा चला ना, इस तरह की बातें करते हैं ना। सुनो शांत, क्या है उसकी जो आवाज़ है उस पर शांत रहो। क्यों डिस्टर्ब होके क्या करोगे, कॉलेज में आके कैंटीन में बोलोगे मूड नहीं यार, वो आया, मैं क्या बोलूँ, झगड़ा हो गया। कारण कितना छोटा है, कारण कितना, उसने गलती की है, मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ मेरा मन। क्रोध का ओनर कौन है, मेरे क्रोध का ओनर कौन है, मैं खुद ओनर हूँ। तो अगर ओनर हूँ तो मैं चाहूँ तब क्रोध करूँगा, वो चाहे तब मैं क्यों क्रोध करूँ। सिंपल। ये क्या है, ये इससे सिखाओ मैं, रहो शांत सुनकर कोई नीच भाषा। शांत रहो, तुम गुस्सा मत करो। स्वयं बोलना नम्रता पूर्ण संवाद। अभी कॉलेज में आ रहे तो हे इधर आ, ए इधर आ। घर में भी माँ ने बोला अरे संजय क्या है, नम्रता पूर्ण संवाद। हाँ क्या है माँ, अच्छा लगता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो ज़्यादा सर झगड़े ना वो टोन पे होते हैं। 95% ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दे आर बिकॉज ऑफ द टोन। हाँ बोल, सीधा बोलना, सीधा ही बोल रहा हूँ, बोल, हाँ बोलो। ऐसे करने में क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट। ये मन को ट्रेनिंग है, इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, नॉट डेवलपमेंट एमिलियोरेशन। मैं तो कहता हूँ डेवलपमेंट इन 360 डिग्रीज, एनरिचमेंट इन 360 डिग्रीज। तो स्वयं बोलना नम्रता पूर्ण संवाद, करो शांत लोगों का जो हो विसंवाद। आग मत लगाओ, अगर विसंवाद चल रहा है उसमें आके चला सही है, ये ऐसा ही है, ऐसा करके, और झगड़ा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट। क्यों नहीं झगड़ा बढ़ाने का, क्योंकि अपनी जो जुबान है ना उसकी देवता अग्नि है, आँखों की देवता जो है वो सूर्य है, और मन की देवता है वो चंद्र है। इसलिए बोलते तू चुप बैठना, क्यों आग लगा रहा है, ऐसे हम जो बोलते तू चुप बैठना। आग क्यों, कहाँ से आती है आग, अपनी जुबान से आग आती है। मैनेजमेंट को तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर एक बार मैं 4 लाइना पढ़ता हूँ, और मेरा इस पर जो निरूपण है वो यही ख़त्म करूँगा। धरो मन में अपने नित धैर्य आशा, रहो शांत सुनकर कोई नीच भाषा, स्वयं बोलना नम्रता पूर्ण संवाद, करो शांत लोगों का जो हो विसंवाद। झगड़ा कम करने की कोशिश करनी है, और इसलिए ये आवश्यक इंग्रेडिएंट्स इस श्लोक में समर्थ रामदास जी ने कहे हैं। तो धन्यवाद, आप आए मेरे दोस्त लोग यहाँ पर सुनने के लिए, और आपने मेरी बात सुनी शांति से, उसके लिए आपको भी आभार मानता हूँ। चलो कोई सवाल है तो पूछिए। यस सर। हाँ बोलो। सर मेरा नाम मोहन है, और सर मेरा सवाल सर ये है कि जैसे सर हमारे अभी नवरात्रि चल रही है, तो पापा या दादा हमारे ग्रेजुएशन संस्कृत में किए हैं, उनकी संस्कृत भी अच्छी है। पापा मुझे भी कहते हैं और साथ में वो पाठ करो। तो सर मेरा ये है कि सर हम लोग जैसे संस्कृत को भूलते जा रहे हैं,
जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो सर क्या वो रीज़न है कि हम उस कल्चर को वापस लाएं हमारे इंडिया से? सबसे पहली ये बात है कि संस्कृत जो लैंग्वेज है इज़ मूल लैंग्वेज वही है। उसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, करेक्ट। राम रक्षा जो स्तोत्र है वो संस्कृत में है, लेकिन उसमें वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपदे लाइन है। सो वानर यूथ मुख्यम मतलब जो बंदर लोग थे उनका जो प्रमुख है, तो जो जवान वानर थे बंदर थे उनका प्रमुख जो है वो मारुति है, तो उसका वर्णन आता है वानर। अभी ये यूथ वहाँ क्या कर रहा है? यूथ शब्द आपने जो सुना है वो अंग्रेजी में सुना है, फिर संस्कृत में क्या कर रहा है? वो ज्ञानेश्वरी में एक वो भी है, उसमें मीमांसा श्रवणी स्थानी बोध मदामृत मुनि अली सेवती, करेक्ट। ये अली शब्द वहाँ क्या कर रहा है? अली मतलब भ्रमर, भंवर जो रहता है उसको अली बोलते हैं संस्कृत में, और वो जाके वो मत इकट्ठा करता है। तो अली को मोह किस चीज़ का होता है? मत का होता है। अब ये तीन शब्द इकट्ठा रहोगे तो मोह मद अली, भाई पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, मोह मद और अली तीनों इकट्ठा। कहने का मतलब ये रहा कि ये जो रीएस्टैब्लिश करना है हमें, तो आप लोगों के माध्यम से हो सकता है। जब अमेरिका ने रिफ्यूज़ किया हिंदुस्तान को सुपर कंप्यूटर, तब राजीव गांधी ने पूछा कि हमारे देश में कोई नहीं है साइंटिस्ट जो सुपर कंप्यूटर बनाएगा? तो विजय भटकर ने हाथ ऊपर के कहा कि मैं बना के देता हूँ कम कीमत में। वहाँ से मंगाने के बाद यहाँ पहुँचने के जितने समय लगता है उससे पहले मैं बनाऊँगा। अब वो संस्कृत भाषा पे स्टडी कर रहे हैं जो जर्मनी में भी चल रही है। एक ही लैंग्वेज है, वहाँ द्विवचन है, सिंगुलर एंड प्लूरल सभी जगह पे है, करेक्ट। लेकिन द्विवचन, दो न्यूमेरिकल वैल्यू कहने वाला एक शब्द, ऐसी सुविधा उपलब्ध है। इसलिए ये सब कंप्यूटर वाले अब संस्कृत के पीछे पड़े हैं। सो जैसे संस्कृत में देवहा देवौ देवाहा प्रथमा, ऐसे संस्कृत में पहला पाठ था, धातु जब कहते थे हम शब्दावली में, तो पहला देव एक देव, तो दूसरा जो है देवा देवौ इज अ सिंगल वर्ड फॉर न्यूमेरिक वैल्यू 2, दो देव, एक देव, दो देव, अनेक देव। तो हमें करना है, कौन करेगा? आप लोग करोगे। आप लोग कैसे कर सकते हो? जितना हो सके ट्राई टू गेट द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स, और वो अस्मिता और अभिमान के साथ पढ़ लो। जितनी संख्या बढ़ाओगे अपने ग्रुप की इस तरह से, फेसबुक पे तो जाते हो, इंस्टा पे बहुत ग्रुप है, तो एक ग्रुप तैयार करो टू रिमूव कॉलोनियल माइंडसेट। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ एक्सप्लेनिंग टू यू। अगर मैं बैठूं रुद्राक्ष की माला टीला बीला लगा के, और देखो बच्चों, जहाँ तक संस्कृत का सवाल है, ऐसे कहूँ तो बच्चे लोग ये कभी ख़त्म होने वाला है। अगर मैं कहूँ देखो संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज, सुपर लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज ही नहीं, तो बच्चों लोग अरे यार ये तो सिटी मार रहा है बिना उंगली मुंह में डाले। क्वेश्चन इज दिस द वे यू पैक इट एंड प्रेजेंट इट, करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, थैंक्स मोहन, अच्छा सवाल उठाया, बहुत बड़ा आंसर हो सकता है इसका, लेकिन फिलहाल टाइम बाउंड। एनीबडी एल्स? क्या नाम आपका? गुरुजी मैं भक्ति। भक्ति। सो मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि हम लोग जो भी हमें कोई बुरा बोले या कुछ भी बोले तो हमें शांत रहना चाहिए या फिर उस पर रिवर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग हमें ग्रांटेड लेते हैं, तो हाउ टू डील विद दिस? रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्शन, इसमें फ़र्क है। आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू रिस्पॉन्ड, आई एम टेलिंग यू नॉट टू रिएक्ट। वे रिएक्शन में दिमाग नहीं आता, अपने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से रिएक्शन आती है। तो वहाँ पे क्या क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चतुष्टय कहा गया है, फूड फियर स्लीप एंड सेक्स। सो उसमें से जो फियर है ना वो बाहर आती है। रिएक्शन में कभी, इसलिए आपने कभी सुना है हॉस्पिटल में पेशेंट अच्छा हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है उसको रिएक्शन आ गई, ऐसा नहीं कहते डॉक्टर वाले, पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग, मतलब अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से काम करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नहीं रोकना है, लेकिन रोकते समय अपना बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर गलत बात हो रही है, या तो सेल्फ आइसोलेशन में जाओ कि अरे यार मेरा स्टैंडर्ड क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, तो छोड़ दो उसको। उसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, LIVING नहीं आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ दो। अपने दिमाग को क्यों तकलीफ देना है? इसलिए नीच भाषा अगर सामने आ भी गई, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं वैसा ही वापस जवाब दूँ, और किसी ने गाली दी तो मैं भी गाली दूँ, ऐसे नहीं होता। लेकिन जहाँ करना है वहाँ करना है, जहाँ जब एक्शन लेनी है तो एक्शन लेनी है। उस समय ये नहीं सोचना है
कि मैं नम्रतापूर्ण हूँ या नहीं हूँ करके, समझ रहे हो। लेकिन वहाँ पे रिएक्ट नहीं करने का, रिएक्ट किया तो यू लूज योर कंट्रोल। अपना गुस्सा अपने हाथ में चाहिए, सो स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड डोंट रिएक्ट, करेक्ट। और कोई? यस। Yes, hello sir, this is Divya. So sir, my question is, sometime in life we get confused. If we will be having 3 to 4 options, then how to choose options? करेक्ट, The best one, दिल की सुने या दिमाग की? करेक्ट। Yes. दो बातें हैं इसमें। द टू फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन योर डिसीजन मेकिंग, वन इज इंटेलेक्ट एंड वन इज इंस्टिंक्ट। एवरी डिसीजन ऑफ yours is your employee, so keep it on probation in your mind, correct, and then we call it as a feasibility study। वो कैसे काम कर रहा है, जहाँ तक जॉब का सवाल है या शादी का सवाल है, प्यार होने का सवाल है, करेक्ट, काम दिमाग से ही लेना है, दिल से नहीं ले। इंस्टिंक्ट से काम ले, लेकिन दिल की बात अलग है और इंस्टिंक्ट अलग है, हार्ट अलग है और इंस्टिंक्ट अलग है। तुम्हारी एबिलिटी क्या है उस पर निर्भर करेगा। तुम्हें जो अच्छा लगता है वैसे चल रहा है का मैनेजमेंट में उसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, तो बोनसाई नहीं करना है खुद को, लेकिन डिसीजन लेते वक्त जो ऑप्शंस है उस ऑप्शन को चुनते समय वर्टिकल सेक्शंस तैयार करो और उसमें से तुम्हें तुम्हारे इंस्टिंक्ट को कौन सा मैच करता है वो ढूंढने की कोशिश करनी। डिसीजन मेकिंग में ये ध्यान में रखो कि प्रोबेशन पीरियड, माई डिसीजन इज माई एम्प्लॉय, आई एम अ एम्प्लॉयर, I am taking the decision, but I am keeping him on a probation. So first letter given to you, you have been selected in MIT as a professor, but your job in this MIT will be confirmed after 6 months. That is probation period. वैसे हर एक डिसीजन का प्रोबेशन पीरियड ढूंढ लो, हर एक व्यक्ति की प्रकृति, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, समय अलग अलग रहेगा, लेकिन प्रसन्न रहो, डोंट गेट इन्फ्लुएंस। धन्यवाद दोस्तों, और मज़ा आया, आज का 7वां एपिसोड रहा, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।